गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे मैम ने आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया होगा, प्लेइंग विथ नंबर्स। मींस ये एक नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं आप लोग इसको रिवाइज कराऊंगा, या फिर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इसको पढ़ा दूंगा। आप लोग इसमें से चैप्टर नंबर 3 अपनी बुक्स में देख सकते हैं। पहला नंबर डालिए, जैसे फैक्टर्स। क्या होता है फैक्टर्स? पहली बात तो नंबर्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, नंबर्स क्या होते हैं। भाई नंबर्स भी कई तरीके, आपने होल नंबर पढ़ा होगा क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर वगैरह ये सब पढ़ा होगा। तो उसमें से अब हम लोग पहले फैक्टर्स पढ़ेंगे। फैक्टर्स क्या होता है? तो फैक्टर्स जो होता है आप लोग समझिए, एग्जैक्ट डिवाइजर और रिमाइंडर जीरो। मींस क्या? एग्जैक्ट डिवाइजर का क्या मतलब है? एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब है कि जो भी नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने फैक्टर ऑफ 4 की बात की है, तो जो नंबर ऑफ 4 है ना फैक्टर, ये फैक्टर 4 है, जिसके साथ जो फैक्टर्स होंगे इसके, वो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इसका रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। अब आपको मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे फैक्टर्स ऑफ 4 की बात किया तो 1, तो फैक्टर 1 इसका फैक्टर है। तो ये कैसे पता चला? हमने 1 से अगर 4 को डिवाइड किया है तो 1 4 जा 4, रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। तो ये हो गया 1 इसका फैक्टर हो गया। अब मैंने देखा 2 पे आ गए, तो जैसे 2 पे आए तो हमने जैसे 2 को डिवाइड किया भाई 4 से, क्या आया? 2 2 जा 4, यानी रिमाइंडर 0। रिमाइंडर फिर यहाँ 0 आ गया, यानी ये 2 भी क्या है? 4 का फैक्टर है। यानी एग्जैक्ट डिवाइजर, एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब बिल्कुल 0 आना चाहिए रिमाइंडर। अब बात करते हैं 3 की, यहाँ पे 3 आया है, तो 3 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? देखिए 3 बन गया 3, रिमाइंडर भाई 1 आ गया है। तो ये क्या है? ये नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और 4 पे आइए, तो 4 क्या है? 4 4 से अगर डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 4 1 4 और 0, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो आप लोग समझिए यहाँ पे कि जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं एग्जैक्ट डिवाइजर, या फिर आप कह सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा उसका? 0। इसका मतलब फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होगा? 1 2 3 नहीं होगा, 4। अब बात करते हैं कि एक नोट आप लोग यहाँ पे जरूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपीज में कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। मींस 1 सारे नंबर्स का फैक्टर है, कोई भी नंबर है उसका सबका फैक्टर क्या है? 1। सबका फैक्टर 1 हो सकता है। और दूसरा मैंने कहा एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे देखिए 4, तो मतलब 4 है तो 4 भी इसका फैक्टर है। 1 फैक्टर है 4 का, क्योंकि 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, और 4 भी है फैक्टर क्योंकि एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है। अब यहाँ आते हैं दूसरे पॉइंट पे। इसके अभी मैं क्वेश्चंस भी इधर करा दूंगा, आप लोग को बहुत एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एग्जैक्टली डिविजन का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। एग्जैक्टली डिवाइजर मींस क्या है? कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सिंपली लैंग्वेज में आप लोग समझिए कि एग्जैक्टली डिवाइजर का मतलब हो गया है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए उस नंबर के, तभी वो नंबर के वो फैक्टर्स हो पाएंगे। अब नीचे बात करते हैं जैसे मल्टीपल्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मतलब मल्टीपल्स मतलब क्या होता है ना, मल्टीपल मतलब क्या होता है? मल्टीपल मतलब होता है कि बढ़ना, यानी इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मींस अगर कोई नंबर आपको दे रखा है, तो कोई नंबर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 लिया था, तो 3 को अगर हम लोग, अब आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे कि मल्टीपल ऑफ 3 अप टू एटलीस्ट 4 मल्टीपल्स। आपसे मान लीजिए 4 मल्टीपल्स पूछा, मैंने यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? 3 1 3, 3 2 6, 2 मल्टीपल्स मैंने यहाँ बताए हुए हैं। अब आप तीसरे मल्टीपल की बात करें, अगर मैं बोल दूं यहाँ कि मुझे तीसरा भी चाहिए, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 3 से भाई मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो ये हो गया 9। तुमने बोला, आप लोगों ने बोला कि एक और लो, तो मैंने एक और के लिए बोला 3 4 12, तो क्या हो गया? तो इसके हो गए 4 मल्टीपल्स हो गए। तो ये 4 मल्टीपल हो गए। तो मल्टीपल क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर और मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या बोलेंगे? मल्टीपल्स। अब इसका नोट आप जरूर लिख लीजिएगा, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर एक नंबर अपना खुद का मल्टीपल होता है। मतलब 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहला मल्टीपल जो होगा वो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी वही नंबर आएगा। 3 × 1 किया तो 3 आया। इसका मतलब एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। फिर दूसरे इसमें क्या बात किया? मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3। अब आप देखिए, जब इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो अब नंबर बढ़ेंगे ही, घटेंगे तो है नहीं। मीन्स अगर हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, फिर 3 को 2 से किया, मीन्स जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो 3 से बड़े ही नंबर आ रहे हैं। इस दूसरे पॉइंट का मतलब यही है कि हम लोग जैसे जैसे आगे मल्टीपल्स बढ़ेंगे, तो मतलब ये होता है कि जो नंबर आपको गिवन है, जैसे 3 गिवन है, तो जो इसके मल्टीपल्स होंगे वो 3 से हमेशा बड़े रहेंगे या उसके बराबर होंगे, यानी 3 हो सकता है और उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो
3 हो गया और उससे ज्यादा नंबर्स हो गए, यानी मल्टीपल ऑफ 3 हो गया है। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएंगे, आप लोग को मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, मतलब आगे तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक आपको क्वेश्चन में बोला जहां तक होगा वहां तक। जैसे मैंने बोल दिया फाइंड 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब 3 के 4 मल्टीपल्स निकालिए, तो आप 4 नंबर तक इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, तो फैक्टर्स ये होते हैं भाई, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल ये होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। इवन नंबर क्या होता है, नंबर डिवाइडेड बाई 2। नंबर डिवाइडेड बाई 2 मीन्स क्या, कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए। 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2 है, ये पहला नंबर हमने 2 ही लिया है। अब 2 क्या है, 2 से क्या डिवाइड हो पाएगा, हो जाता है, इजीली हो जाता है। 2 1 2, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। भाई 4 की बात करते हैं तो 4 भी क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 2 4। अब बात कर लें अगर 15, मान ली 15 ले लिया मैंने, हाँ कि 15 इवन है कि ऑड, इवन नंबर है कि नहीं आपको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, हम तुरंत यहाँ पे 15 लेंगे और 15 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके दिखाएंगे तुरंत 2 से। तो 2 7 जा 14 होता है, रिमाइंडर आ गया भाई 1, यानी 15 क्या है, 15 इज नॉट ए इवन नंबर। मतलब इवन नंबर वही होंगे जो 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या देंगे, 0। क्या रिमाइंडर देंगे, 0। 2 से डिवाइड होने पर क्या देंगे, 0, यानी 0 रिमाइंडर जब तक नहीं आएगा वो इवन नंबर नहीं होगा 2 से डिवाइड करने पर। अब आप बात करते हैं 4th नंबर पे आते हैं, ऑड नंबर क्या होता है। भाई एक तरीके से आप दो चीजों तरीके से आप समझ सकते हैं। ऑड नंबर क्या हो सकता है, या तो ऑड नंबर क्या होगा जो 2 से डिवाइड ना हो, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि जो इवन नंबर नहीं है वही सब ऑड है। तो आप लोग को एक और बहुत खास पॉइंट बताता हूं कि 1 इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ये वाला कॉन्सेप्ट कई बुक्स में लिखा होगा तो ये गलत होता है, तो आप लोग इसको मत समझिएगा। जो 1 होता है वो ऑड नंबर होता है, इवन नहीं होता है। तो मतलब 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, इसलिए वो। और 1 क्या होता है, 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है, इसीलिए वो क्या है, ऑड नंबर है। जैसे 3 5 9 आप ऐसे ले सकते हैं। कई बुक्स में लिखा होगा 1 इज नाइदर इवन नॉर ऑड, दैट्स नॉट। तो वो बात होती है यहाँ पे, आगे हम प्राइम और कंपोजिट में पढ़ेंगे वो बात, कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वो आप कह सकते हैं। बट इवन ऑड के कॉन्सेप्ट में ऑड है 1 नंबर जो है वो ऑड है, इवन नहीं है लेकिन ऑड है। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बुक्स में अगर लिखा होगा, एनसीईआरटी बुक्स में वैसे सही लिखा हुआ है, बाकी बुक्स की बात नहीं करते। तो ऑड नंबर क्या होगा, नंबर्स नॉट डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गए, 3 5 9, मतलब मींस क्या है, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसीलिए क्या हो गए, ऑड नंबर्स हो गए। अब बात करते हैं आगे प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर क्या है, अब भाई प्राइम देखिए, इवन पढ़ लिया, ऑड पढ़ लिया, प्राइम भी पढ़ना जरूरी है। तो प्राइम क्या है, नंबर विच इज डिवाइडेड बाय सेल्फ ओनली, मींस अपने आप से ही जो डिवाइड हो। यानी क्या हो गया, जैसे मान लिया 2 है, 2 क्या है, खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 2 जा 2, और किसी नंबर से क्या ये 2 डिवाइड हो सकता है, इसलिए क्या हो गया है, ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर वही होते हैं जो सेल्फ डिविडेंड होते हैं, खुद ही डिवाइड होते हैं, खुद ही सब कुछ करें, इसीलिए उनको प्राइम नंबर बोला जाता है। अब कंपोजिट याद करने की जरूरत नहीं है। कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है वही जो प्राइम नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में कंपोजिट आर दोज नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। एक सिंपल लैंग्वेज में कंपोजिट नंबर्स क्या है, विच आर नॉट प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, सिंपल। अब आप बात करिए कि मैंने 1 वाला कॉन्सेप्ट जो आपको बताया था, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो होता है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, इसीलिए उसको ना तो प्राइम बोला जाता है ना कंपोजिट बोला जाता है। लेकिन इवन ऑड का मतलब, इवन ऑड में मैंने आपको बता दिया कि 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, इवन नहीं है। लेकिन प्राइम और कंपोजिट में ना तो वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है, वो किसी में भी नहीं आता है। अब बात करते हैं फाइंड द फैक्टर्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब यहाँ पे आएंगे तो फाइंड द फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं भाई, 16 का अगर हम लोग को फैक्टर निकालना है, हमने आपको बताया ना, वो डिवाइड स्टार्टिंग से चालू करेंगे। 1 के टेबल में 16 आता है, 2 के टेबल में 16 आता है, 3 के टेबल में 16 आता है, नहीं आता है तो 3 नहीं लिखेंगे। 4 के टेबल में 16 आता है, भाई आता है, तो 4 भी क्या है, इसका फैक्टर है। 5 के टेबल में 16 आता है, नहीं आता है। 6 के टेबल में 16 आता है, नहीं आता है। 7 के टेबल में 16 आता है, नहीं आता है। अब ये नहीं आता मैंने कैसे पता किया, सिंपल सी बात है, टेबल नहीं याद है भाई, याद करना पड़ेगा। लेकिन टेबल नहीं याद है, आप क्या करेंगे, जैसे 7 के टेबल में मैंने बोला 16 नहीं आता है, तो तुरंत इसको डिवाइड करेंगे, 7
2 ज़ा 14 किया, रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया, जबकि रिमाइंडर क्या आना चाहिए था 0 आना चाहिए था, 0 आता तो इसका फैक्टर होता, इसीलिए ऐसे पता किया हम लोगों ने कि फैक्टर्स क्या है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि 1 2 4 ये हो गया, अब 5 नहीं है 6 नहीं है 7 नहीं, लेकिन 8 की टेबल में आता है 16, 8 2 ज़ा 16, तो 8 भी क्या है इसका फैक्टर है, 9 नहीं है 10 नहीं, 11 12 13 14 15 16 किसी में नहीं आ रहा है, लेकिन 16 में आ रहा है भाई, 16 खुद का है ना नंबर, तो मैंने बताया था आपको कि खुद का नंबर भी क्या है 1, और खुद भी जो क्या होता है ये नंबर अपने आप में भी फैक्टर होता है, जैसे 16 और 1 ये तो इसके फैक्टर नहीं है, साथ में ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब सिमिलरली आप लोग 15 का निकालिए, 1 2 नहीं होगा, 3 4 3 में आएगा भाई, 3 5 ज़ा 15 होता है, 4 5 में आएगा, 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 भी इसका फैक्टर है, 6 7 8 9 अब सब चला जाएगा, अब कुछ नहीं आएगा, सीधा 15 पर ही आएंगे हम लोग। यहाँ पे क्या हो गया, ये फिर 15 इसका फैक्टर होता है। अब 17 में आते हैं, 17 1 से होता है, और क्योंकि ये प्राइम नंबर है 17 खुद से डिवाइड होता है ना, तो प्राइम नंबर का 1 होता है उसका फैक्टर प्राइम नंबर का, और वो खुद होता है, यानी फिर 1 और 17 ही क्या है फैक्टर्स है। अब बात करते हैं मल्टीपल्स की, मल्टीपल्स पे आइए आप लोग। 3 मल्टीपल्स यहाँ बोला है, मैंने बोला था ना एग्जैक्ट नंबर आपको बताया जाएगा कि कितने मल्टीपल्स निकालने हैं, तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है, जैसे 4 का हमको 3 मल्टीपल्स निकालने हैं, यानी क्या करेंगे 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, यानी इसके 3 मल्टीपल्स हमारे पास हैं, तो मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या हो गए 4 8 एंड 12, दीज आर द 3 मल्टीपल्स ऑफ 4। अब 7 के मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे, तो सिमिलरली आप लोग निकाल लेंगे, 7 1 = 7, 7 2 = 14, 7 3 = 21, सिंपल हो गया। अब बात करते हैं 11 का, अगर निकालना है तो 11 1 = 11, 11 2 = 22, और 11 3 = 33। अब यहीं पे बात कर देते कि हमको 4 मल्टीपल्स दीजिए 11 के, तो बस 11 को एक और 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इसके 4 मल्टीपल्स हो जाते। अब आप लोग को ये खुद बताना पड़ेगा कि भैया क्या ऑड है, क्या इवन है, क्या प्राइम है, क्या कंपोजिट है, तो मैं बताना चालू करता हूँ। 1 क्या है ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर है। 4 क्या है भाई इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर है। अब आप कहेंगे सर ये इवन भी है और ये कंपोजिट भी है, हाँ तो ये इवन भी है और कंपोजिट भी है। 7 लेकिन प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर है और ऑड नंबर है, दो चीजें हायर करता है। 11 क्या है ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है, क्योंकि ये देखिए वो आप कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या है। उसके बाद 13 ऑड भी है और प्राइम भी है, क्योंकि ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, 13 से ही डिवाइड होता है, इसीलिए इसको हम लोग ने ऑड और प्राइम दोनों बोला। ऑड किस लिए बोला, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट इतना हो गया आज के लिए, इतनी क्लास है। थैंक यू। कोई क्वेरीज हो सकती है तो आप पूछ सकते हैं।